is for the wife, not the bad part. The bad result is not there. Now, if the wife does not help, if the husband is diverting from the path of Krishna consciousness and wife is trying to tell him, तुम भक्ति के जीवन से बहुत दूर पहुंच गए हो, पता है तुम पहले कैसे थे, तुम्हारे माँ बाप मम्मी पापा ने क्या सिखाया था, आपको बहुत चीज़ सिखाया था और आप ये सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं और वो आपको रिमाइंड कर रही है, आपको ट्रैक में लाने का भी कोशिश कर रही है ना, बट यू आर नॉट एट दैट पॉइंट. कृष्ण सेज यू आर इंडिविजुअल. ओके, पति की गलती है ऐसा और तुम अकेले भुगतो इसको. अदरवाइज व्हाट इज द वर्ड पा इति पति? पति का अर्थ क्या होता है हिंदी में? पा का अर्थ पालना. आप समझे ना? सो बेसिकली पा कि आपने यही कहा है कि मैं पालूंगा, आपने कभी नहीं कहा कि तुमको पालने पड़ेगी. वाइफ इज नॉट सपोज टू मेंटेन यू, यू आर सपोज टू मेंटेन देम. पा इति पति. इसीलिए भगवान को भी कभी कभी पति बोला जाता है. पति का अर्थ जो पालते हैं. संसार में वास्तविक पति भगवान ही है, वही पालते हैं और कोई नहीं पाल सकता है किसी को. भगवान छोड़ के दूसरे कब तक पालेंगे? जब तक जिसको पाल रहा है, जैसे कि कहा जाता है ना, इंडिया में भैंस को पालेंगे, गाय को भी पालेंगे. पालेंगे कि नहीं पालेंगे? कब तक? जब तक दूध देगा. जब दूध देना बंद हो जाएगा तो बोलेंगे दूसरी भैंस कहाँ है. सो द शास्त्र, Krishna will look after every one of us up to the last period of life, but in this material world everyone is स्त्री. स्त्री शब्द का अर्थ रहता है one who is seeking a protection. That's what the definition of स्त्री is. One who needs the protection. So who needs the protection here? Only this side of the room or that side also? Both. So principally in the eyes of Krishna everyone is स्त्री, because everyone needs the protection. So Shastra say the half result, half good result of the husband totally goes to the wife, no problem. So therefore the wife simply has to support. Finish. You don't have to make extra ideas when it comes to a spiritual path. जस्ट से पति बोलेंगे नहीं आरती का टाइम हो गया, बस थोड़ा सा दीवा लेकर के घी विक्स बना दीजिए, उनको दे दीजिए, जो आरती करने के बाद जो फायदा होगा भगवान बोलेंगे आधा यहाँ पर आधा वहाँ पर. चलो हरे कृष्ण. So this is the way that Krishna operates. So Maharaj Bharat went, and this fact is understood by his wife. कि नहीं, मेरा मुक्ति का द्वार भी इनके हाथ में है. So if I make his path more convenient, everyone is attached, isn't it? But most of the time people are attached with blindness. The attachment has no knowledge whatsoever. The attachment is completely based on what? Sense gratification. When there is shortage of sense gratification, then the attachment becomes less. It's a fact. जैसे मान लीजिए, even in this material world, if you are married and you are struggling, isn't it? मतलब unless you are a very, as we say, पतिव्रता स्त्री, you don't make much money. और बस अब वाइफ को काम करके तुमको पालने का है. द अटैचमेंट टुवर्ड्स बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ बिकम्स लेस बिकॉज ही इज नॉट मेकिंग इनफ ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. सो देयरफॉर अटैचमेंट बिकम लेस. करीब से नहीं, आज मैंने 40 बिलियन का लॉटरी जीता है, देन द अटैचमेंट इमीडिएटली कम्स वेरी क्लोज. अरे जो चाहिए था वो हो गया. सो अटैचमेंट इज बेसिकली बेस्ड ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन इन मटेरियल वर्ल्ड. सो द मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन you can provide, the more you are loved by the society. अगर कोई सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को आप 20-30 लाख दे चुकी है इंडिया में, तो आपको जाते हुए वहाँ बढ़िया से सोफा कुर्सी जो भी डालना है डालेंगे. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने पैसा नहीं दिया और आपको जाकर देखने चाहते हो, आपको सोफा कुर्सी कुछ नहीं देंगे, वहाँ पर खड़े खड़े दिखना है. सो एवरीथिंग इज अटैचमेंट इज बेस्ड ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन. सो देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट, एट सम पॉइंट later in the life, either we are unable to provide sense gratification or we are unable to enjoy sense gratification. In either of the cases, we become deprived of sense gratification. Then the attachment becomes slow. So before that happens, what is it? Then attachment for Krishna has to be done, because that's what you will need at the time of disappointment. जब disappointed होते हैं ना, तो किसके पास जाते हैं? भगवान की. तो you have to have a very systematic process here now. So Maharaj Bharat says, before even that happens, soon my children will want rights.
5 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं, they would say, I want a share of the kingdom, I want to be my own ruler, then he anyway has to divide. So before even that time comes, I give to my sons, I live, and my wife is under the care of my children because they are well educated by the father. So mother would be happy, and she knows the door of perfection with Maharaj Bharat. So he goes to the forest, and he goes to Haridwar to Gandaki Nadi. So he goes there. So his entire conception is to attain pure love of Krishna. So there, from Haridwar, he takes Shaligram Shila, the deity of the Lord. आप जानते हैं ना शालिग्राम शिला क्या है? शालिग्राम शिला is Krishna himself. So he worships Shaligram Shila with 2 things: flowers and tulsi leaves and Ganga water. So he is doing that regularly, and he is becoming so close to the Supreme Lord that he sees nothing in the world except for Krishna. Just eating the fruits from the forest, nothing else, and worshipping the Supreme Lord 24 hours a day, and along with the worship of Shaligram Shilas, what is he doing? Chanting the auspicious mantras of Srimad Bhagavatam. So that's where the mantra comes. So in this way, he is worshipping the deities. So one day, he was at the bank of river Ganga, worshipping his Shaligram Shila. Then all of a sudden, he hears the big roar of the lion. And with that roar, there was a deer that was trying to drink a water from a river. And right at that time, the lion roared. And that deer tried to jump over the water, because the lion is a natural enemy of the deer. So as the deer mother was jumping over the water, she was carrying a baby on her womb. She was pregnant. So there was a miscarriage. The baby deer fell into the water, and mother also fell into the water and died. So Bharat saw, for a second, it is natural for the devotees to be compassionate. He thought, I can't let this deer float down in the water. So he took the deer and put in the water. यही होता है ना कि जो आश्रय, कभी कभी बोलते हैं ना कि हाँ किसी को आश्रय दे रहा हूँ, कभी कभी आश्रय इतना महंगा पड़ जाता है कि ये आश्रय बिना आश्रय हो जाता है फिर लास्ट में। ये कभी बोलते हैं कि नहीं किसी का उद्धार कर रहा हूँ, किसी का भलाई कर रहा हूँ, किसी का क्या कर रहा हूँ, तो ये उद्धार शब्द कभी कभी गले का फंदा बच जाता है। तो वो चले गए, जल से निकाला बाहर, और जैसे हिरण का जो बच्चा था जल से निकाला, वो बराबर खड़ा भी नहीं हो सकता था। A newborn baby deer could not even stand on its own leg. So it was falling around. So Bharat Maharaj tried to give an encouragement for up to the time. He said at least he should walk. Let him walk. So he began to take care of the deer. So after walking, the deer began to just circumambulate around Maharaj Bharat as he was doing Shaligram Pulai. He got back to his worship. But the deer could not leave Maharaj Bharat. The deer stayed right there. And ultimately baby deer is threatened by the animals of the forest. So deer did not want it to go anywhere. Just be around Maharaj Bharat. So Maharaj Bharat, he would sometimes bring some tulsi leaves and some durva grass in order to offer to Lord Vishnu, Shaligram Shila. So the deer would come and eat the durva grass. So naturally ये होता है ना कि जब कोई बच्चा आपको ग्रोन अप बच्चा या आपकी पत्नी बदमाश बोलेगी तो आपको बहुत हर्ट होता है, परंतु एक तोता बोली में जब वो बच्चा केवल 12-13 महीना का हो तो आपको कहते हैं पापा 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 बदमाश, तो आप सोचेंगे क्या सुंदर बात कहा जीवन में, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। तो एक टाइम और स्टेज होती है, then those very language begin to captivate you. ठीक है ना? तो बच्चा आएगा, 15 महीने का बच्चा आएगा, आपको कंधे में थप्पड़ मारा, बोला बहुत अच्छा मेरा बच्चा अब थप्पड़ मारने भी सीख गया, तो उसी का थप्पड़ बहुत अच्छा लगता है। तो अब जा करके कभी मान लीजिए कि अब 18-20 साल का बच्चा आकर के आपको गाल में थप्पड़ लगाया, आप ऐसे देखेंगे अभी? तो इस the concept of reality. So this is the way the Shastras say here it perfectly works. If it does not go this way,
then why would you develop an attachment to somebody that you never knew? जैसे हर किसी का, हम लोग का शादी हुआ, हम किसी को जानते थे पहले? ये भगवान का एक सिस्टम है कि जिनका जन्म एक पूर्व में हुआ, एक पश्चिम में हुआ, किसी का केदारनाथ में हुआ तो किसी का कन्याकुमारी में हुआ, ये दोनों का अब संबंध होना है। अगर यहाँ पर कोई विशेष भगवान का कला नहीं होता तो फिर सृष्टि कैसे चलता है? फिर तो भगवान एक अनजान दोनों लोग को एक साथ में ऐसा ला देते हैं और ऐसे बना देते हैं कि उनका फीलिंग कि नहीं, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगा, जबकि शादी से पहले कभी मरा ही नहीं था। नहीं तो अगर इनसे ही जीवन दान मिला हुआ है या यही दोनों पार्टनर से ही जीवन दान होना था तो फिर इनका साथ में आने से पहले बहुत बीमारी होना था, या तो फिर 2-4 बार मर करके जीना था फिर, और जिया कैसा? वैलेंटाइन डे कल ही हुआ प्रभु। नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अ फैक्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम हियर. सो इट्स अ way of Krishna's creation that he creates such an illusion that you start seeing a result in something that does not exist ever. Just like an illusion, the Shastra say, just as an illusion creates a sense gratification. So in the same way, Maharaj Bharat gave birth to 5 sons. That's how the example is given here. आप समझे ना the analogy? Just like illusion creates sense gratification. आप समझे ना? Just like illusion, something that is destroyable and something that comes to an end. You intend to be attached to such object like it was always with you and it is always going to be with you. You know? But with a blink of the eyes, it's going to be lost. But the illusion itself makes that. So in the same way, naturally what we know is when we say that somebody has a children means there has to be some type of combination between a man and a woman. But Srimad Bhagavatam says, Maharaj Bharat, it was not a combination of a lust, but as the illusion creates a sense gratification, Maharaj Bharat created the children. Means this person was always in a perfect path of self-realization. There was not even a sense of having an enjoyment with his wife. That's what Maharaj Sukadeva Goswami is saying this. That Maharaj Bharat was such an exalted person that this idea of sense gratification apart from Krishna never existed on him. Either this creation took place, either he gave a birth to his children just to help Krishna's creation, or because Krishna wanted that to happen. So here, this gets created. So unknown person is brought to the life. As I said earlier, then you feel like, no, this is the person that I was looking for. तो कभी कभी बोलते लगता है हम लोग 7 जन्म में एक साथ में थे, परंतु कम से कम 1 जन्म तक एक साथ तो रहिए फिर. कभी कभी जो 7 जन्म रहने वाले मार खा जाते एक ही जन्म में. Then you create this type of impression. So in the same way, a child that does not even exist in your life. शादी के समय में कोई बच्चा तो किसी के पेट में नहीं था, आपके जीवन में कोई बच्चा तो नहीं था ना, इसको संसार में आना है अभी. Okay? So the Shastra says, where does the attachment begins? It says the attachment of the child towards the mother begins when the child drinks the mother's milk for the first time. That's where the attachment comes. अभी तक पापा के साथ अटैचमेंट नहीं बैठा हुआ है, फिर बोलते अभी तक केवल माता के साथ ही बैठा हुआ है. द फादर बिकम्स इंडिफरेंट. बोलता है एक बार आप बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा को जाकर के मम्मी की गोद में जाएगा और आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते कि नहीं, डॉक्टर सेज नहीं दिस इज योर बेबी, तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा हाथ में खिलाएगा, बट ही कैंट इवन होल्ड इट प्रॉपर्ली, देन ही हैंड्स ओवर, ले लो. अभी तक कोई अटैचमेंट नहीं चला है. तो फादर के साथ अटैचमेंट कब होता है? जब वो तोतला आवाज सुनना चालू होगा, देन द अटैचमेंट स्टार्ट्स. कैन यू गेट दिस फॉर मी? तो ये बोलते ना कि ये गिटार का आवाज जैसा होता है जो उसको बस वेदना अब चालू हो जाएगा अभी. तो ये ध्वनि चालू होगा. अब जैसे जैसे ये आवाज और तोतला बोली का परफेक्ट होने लग जाता है तो इतना ही कठोर बन जाता है. फिर अब जैसे जैसे बच्चे मच्योर हो जाते हैं, 15-16 साल के, अब तो जॉब ढूंढना चालू किया, अब कुछ बोल दे और साथ में उसका बीवी ने भी 2 शब्द बोल दिया तो बोलेंगे इससे अच्छा तो आपने ही गरीब जीवन बिता लेंगे, तुम्हारा कोई धन का जरूर नहीं, अरे कृष्ण जाएंगे हम अभी. So it happens. So Maharaj Bharat quitted everything, understanding I don't want to wait up to that very. So he went
and he met a deer here. So he thought, बेचारा अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और घास भी खा नहीं सकता है, अब इतना नाजुक है कि आपने मुख से घास को बाहर नहीं निकाल सकता है, तो इसको थोड़ा घास बोड़ करके देने चाहिए. So he would go and he would actually take the grass out with his own hands and feed the deer. तो अब 24 घंटा भगवान को दे रहे थे, अब डियर को खिलाने के लिए कम से कम 2 घंटा तो निकालनी पड़ेगी ना, तो भगवान के लिए कितना कम हुआ? So what is left? 22 hours now. So I start to cut. Now the deer began to grow and बोलते हैं ना कि बकरे के जो छोटे बकरे के बच्चे और ये हिरण के बच्चे, इनको 24 घंटे में से 18 घंटा तो भागना ही होता है, वो भागते रहेंगे. So basically the deer begins to run around. So the deer has nobody to play around with. So he comes to Maharaj Bharat and hits with a small like head, horns. Then Maharaj Bharat, कितना बढ़िया है, because he has developed this attachment already with him. Anytime the deer comes to him, he feels attachment. Anytime the deer eats the grass off his hand, he feels attachment. Then he begins to feel, oh thank you Hare Krishna भगवान, मैंने इतना भक्ति किया, लगता है आप इस हिरण को मेरे पास भेज करके भक्ति का फल दे रहे हैं मुझे. तो ऊपर देख करके भगवान को धन्यवाद करने लग गए कि this deer is actually an outcome of my great advancement in devotion. Then he thought, now it will be foolish for me to worship God, worship Krishna when Krishna has sent me this deer. So he stopped the worship of Shaligram Sila, everything was done, and he began to worship Deer. who? Deer. The deer. So this is the biggest mistake in our life. Therefore, the parallel line, the line. Family very important, children very important, but how much of Krishna? If this is not there, you will see how Bharat Maharaj totally gets completely destroyed. Complete destruction. Just like, when Prabhupada makes this minimum of 16 rounds, why is that? Minimum of 16 rounds for the initiated devotees. Why is that? Just to keep you in balance, because you might not be able to make a balance. So the spiritual master has to make a balance for you. होता है ना कि कभी-कभी. Just like बच्चे बोलते हैं मम्मी पापा को घर में सगाते नहीं है, काम नहीं करते, अब तो बड़े हो रहे तो लगाने भी चाहिए. तो आप कभी बोलेंगे वैक्यूम लगाओ. जैसे आज अनक का था, तो गोविंद प्रभु के जो माता जी बोला कि थोड़ा वैक्यूम लगाओ रूम को. मम्मी $1. पहले बोलता है मम्मी $1. तो उनने बोला बदमाश तुम्हारा घर है. बोला आई कुक फॉर यू, यू नीड टू गिव $10 फॉर माई कुकिंग. देन आई गिव यू $1 फ्रॉम देयर. तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो आदान प्रदान का एक बॉर्डर लाइन होता है हर व्यक्ति के लिए, कि बच्चे के लिए भी एक बॉर्डर लाइन बनानी पड़ता है कि एज यू आर बिकमिंग मैच्योर तुमको इतना करनी चाहिए. देयर आर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बोथ साइड. सो द शास्त्रस fearing that we may be over attached to sense gratification, they make a border for us. Here, this is a border. If you are an initiated member, 16 round must. And even if you are not initiated, but aspiring devotee of the Lord, trying to be a devotee, or you love the path of spiritual, or you love the Krishna conscious path, so therefore, as an outcome of such love, you have a responsibility. You like that path, and you want to be on that path. So there has to be some balance for you to not be completely attached to a sense gratification, and maybe to slack in a spiritual path, or you are not doing enough of what is been expected according to your advancement, all the facility that you are getting. I mean, we have all the facility. We have the sadhu sangha that we need for devotion. We have the devotee association, and we have a knowledge of Krishna. If not, we have an opportunity to acquire knowledge about Krishna. So that means there has to be some line of how much at least one must do. Otherwise, it might be the total destruction. Maharaj Bharat did not understand the balance. So he totally leaned towards the deer. Then he began to think, oh, Dharti Mata, my dear Mother Earth, you are so fortunate that you have the footprint of such an exalted living entity such as my small deer. So he began to fall down to such a level. He feels, धरती देवी आप बहुत भाग्यशाली है क्योंकि आपको हमारा हिरण का पादुक चिन्ह आपके सर पे है. And how much did he divert from it? What was his position originally? An unalloyed devotee of the Lord who rejected all the comforts of house, his own son, own wife, everything.
and accepted the path of Krishna consciousness of worshipping the deity 24 hours a day, rejected even eating. Now, like how we say, oh my dear Dharti Mata, you are so fortunate that you had the lotus feet of Krishna on your head. Instead of that, you went to the extreme side of thinking that Dharti Mata is so fortunate not because the Ganga is flowing, not because the Supreme Lord did come to this world. The reason is why? Because you have a chance to have a footprint of the deer on your head. You went to the extreme side. So later on, you would play with the deer. You would be with the deer. So as an animal of the forest, the deer began to grow up and look for the freedom. There is a saying that you can only rule the people of two levels. Either they are uneducated, or they have not seen the world yet, or they have to be very poor. So these two type of people you can educate them, or exploit them. कोई बहुत भूखा आदमी है तो उसको खाना खिलाने के लिए आप कुछ भी करवा सकते हैं. बता रहे थोड़ा जूता सफा कर, 5 मिनट तक तुमको रोटी दूंगा 2-4. उनको काम कराने के लिए बहुत आसान है. Either somebody has to be so uneducated that you exploit them every word that you say. Apart from that, जैसे जैसे एजुकेशन प्राप्त होने लग जाता है तो फिर वो अलग हो जाता है फिर. तो यहाँ पर जैसे ये छोटा सा जो हिरण था और एजुकेटेड होना चालू हुआ, एक एडल्ट बन गया, उनको लगा कि ऐसे भी मैं जंगल का ही हूँ, है ना, और जंगल का पशु हो तो जंगल में जीना मेरा अधिकार है, हक है, और ये मनुष्य के साथ क्या कर रहा हूँ, लेकिन एक साथ में रहता है. तो महाराज भरत को छोड़कर के हिरण बहुत दूर चला गया. अब महाराज भरत एक दिन सोए थे, सोते हुए हिरण साथ में सो रहा था, और सुबह जागे तो हिरण वहां नहीं है. तो हाय हाय करके रोने लग गए. बोलते हाय क्या दुष्कर्म किया, मैं तो तुझे इतना ही कह रहा था कि तू थोड़ा घास खा ले, खाते हुए कि चबा करके खा लेना, अगर नहीं चबाएगा तो तुम्हारा पेट दर्द करेगा, इतना ही कहा था ना मैंने, और तुम इतना गुस्सा हो गए कि छोड़ करके चले गए. और अपने आप को कहते बहुत सारी, अगर मैंने ऐसे शब्द बोला तुमको जिससे तुमको बहुत दुख लगा और तुम मुझे छोड़ करके चले गए तो बहुत माफी चाहता हूँ. तो फिर ऊपर चंद्र को दिखते और कहते हैं कि चंद्र में थोड़ा सा जब कवरिंग होता है ना, वो कार्विंग वो डियर की तरह लगता है जो मून है. तो रात को मून को दिखते हैं कि कहते तुमको बहुत दया आ गया होगा कि जब मेरा हिरण इधर उधर विचर रहा था तो तुमको दया आ गया तो तुमने उसको अपने आश्रय दे दिया, तो वो मून में चला गया. अभी तो मून को दिख करके फिर मून को कहते हैं कि अब तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है कि तुमको एक हिरण का संगत मिल रहा है. तो इस प्रकार से बहुत आगे पहुंचे, और एक दिन विरह में अपना शरीर ही छोड़ दिया, वही मर गए वो. अटैचमेंट लीड्स टू दिस. व्हाट टू स्पीक ऑफ अटैच टू अ चिल्ड्रन, वो तो और नेचुरल है ना, बट अटैचमेंट टू अ डियर हैज ब्रॉट महाराज भरत राइट हियर. सो ही डाइड. So after dying, महाराज भरत becomes a deer. एक हिरण थी, हिरण के गर्भ से 7 बच्चे जन्म लिए थे, उसमें से एक हिरण था. परंतु एक बात याद रखिए, नेहा विक्रम न षष्टि प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमा पश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. In this endeavor there is no loss and diminution. Little bit of advancement in this path can protect yourself from the most dangerous type of fear. भगवान कहते हैं ना भागवत गीता में. So although Maharaj Bharat, what is the greatest loss in life? Is losing a human form of life which enables you to realize God. That is the greatest fear. But in the case of Maharaj Bharat, although he lost a human form of life, he did not lose the memory. Even in the form of a deer, he understood how he was Maharaj Bharat, the son of the Supreme Personality of Godhead himself, भगवान के पुत्र थे, और एक ऐसे राजा थे जिनने राज्य का सुख त्याग करके भगवान का शरण का आश्रय लिया, और एक हिरण का संगत के कारण से आज हिरण में पहुंच गए. फिर तो एक जो हिरण का भूत था, जो हिरण का फैमिली था, उस हिरण का फैमिली को छोड़ करके वो चले गए बद्रिकाश्रम की तरफ. उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि एक हिरण के साथ इतना बड़ा आसक्ति रखने के कारण से इतना बड़ा मौका दिया गया था. ये भी भरत महाराज, उनका पोजीशन क्या था पता है? मैंने आपको क्या बताया था कि ऋषभ देव का 100 पुत्र में से भरत महाराज क्या थे? सबसे बड़े, परमहंस सबसे बड़े थे.
और एक अजाय या ना जाए संबंध के कारण से, अटैचमेंट के कारण से इतना परम स्थिति में पहुंचने वाला व्यक्ति का भी पतन हो गया और यह हालत हो गई। आज एक हिरण के स्वरूप में बैठे हुए हैं, परंतु भगवान की कृपा से उनका स्मृति नहीं गया। तो सोचे कि ठीक है, भले एक महाराज भरत के स्वरूप में भगवान को प्राप्ति नहीं कर सका, परंतु अब एक हिरण के स्वरूप में प्राप्त करूंगा उनको। तो फिर इस हिरण के स्वरूप में बद्रिक आश्रम चले गए और बद्रिक आश्रम में वो वही रहने लगे जहाँ बड़े ऋषि मुनि रहते थे। इसलिए शास्त्र कहता है कि जहाँ ऋषि मुनि होते हैं वहाँ दो चीज होते हैं, आपको पता है, डिवोटी के आसपास, या तो खरगोश या हिरण, ये दो चीज होते हैं। सो दिस खरगोश एंड हिरण, दे आर एनिमल्स इन मोड ऑफ गुडनेस। मतलब वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करते ये दो जीव। So they are nice living entities to have around. अगर if there are rabbits running around your house, there is nothing wrong to give them something to eat, so they remain and come there all the time. So these are the two types of animal that are in mode of goodness. और गाय? हैं? गाय? नहीं, गाय of course that Krishna himself. अच्छा अच्छा। But अगर आप 4-5 गाय को आपके घर के आसपास आप घूमने और भागने देंगे, मतलब उनको, इसलिए तो उनके हिसाब से एक बढ़िया गौशाला बना करके उनका संरक्षण करके रखना इनके स्वरूप के हिसाब से यथा उचित है। परंतु हिरण और ये खरगोश अगर घर के आसपास भागे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुत्ता? अब देखिए, और शास्त्र कहता है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भक्ति के लिए बाधक होते हैं। अब सारा संसार भगवान का सृष्टि है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्ण हैज गिवन, भगवान हर जीव को अपने स्पेस दे देते हैं ना, ठीक है। आप अपने बेडरूम में जाकर के आप शेर को डाल दीजिए ना कोई, तो भगवान बोले नहीं नहीं, तुम इतना मनुष्य के साथ इतना नजदीक तुमको नहीं होना चाहिए, तुम जंगल में रह जाओ। तो उसको भी परफेक्ट सिचुएशन दिया है, तो गाय को भी परफेक्ट सिचुएशन। तो यहाँ पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो घुल मिल होकर के रह सकते हैं। और कुत्ते भी मनुष्य के लिए इतना वो ठीक नहीं है कि इतना भाव 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 करते कि पूरा इन्वायरमेंट को अशांति कर देते हैं। मतलब जो एक दो जीव है यहाँ पर, जो हिरण और खरगोश, ये बहुत शांति है, उनके आसपास रह करके तपस्या भी कर सकते हैं आप। मतलब कोई भगवान का सृष्टि में कोई ऊपर और नीचा तो नहीं होता है, परंतु स्वभाव के हिसाब से, है ना। अगर आप कंपनी में